बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज में आपका मेजबान नवाज भुट्टो। आज सुप्रीम कोर्ट में घमसान का रन पड़ेगा। आज आईने पाकिस्तान और पार्लियामान की जीत होगी या 9 जजेस और मुट्ठी भर वकला की, जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के बाद पूरे निजाम अदल को तिगनी का नाच नचा रखा है। जहां 9 जजेस ने ठान रखी है कि सुप्रीम अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास नहीं होना चाहिए, तो वहां चीफ जस्टिस और आइन पसंद जजेस, हुकूमत और रियासत भी डट गए हैं और वो कह रहे हैं कि इजलास तो होगा। न सिर्फ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होगा, बल्कि 8 जजेस भी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होंगे। लेकिन इन जजेस का कहना है कि इन 8 जजेस के आने से जो इनका इंतशारी टोला है या फिर जो बागी टोला है वो माइनॉरिटी में चला जाएगा। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त क्या होने जा रहा है, इंतहाई अहम उमूर है। क्या अदालती बहरान हुकूमत को ले डूबेगा? क्या लाहौरी ग्रुप जुडिशल मार्शल लॉ लगाना चाहता है? क्या अदालती इस्लाह हुकूमत की ख्वाहिश है या फिर ये ख्वाहिश कहीं और से आई है? क्या आज का इजलास के बाद जजेस के खिलाफ क्रैकडाउन होगा? अगर हुआ तो फिर आइन पसंद जजेस के हवाले से कौन सी जो है वो मुस्तकबिल के लिए उनके लिए कौन सी दुश्वारियां खड़ी हो सकती हैं? और इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरीज 2005 में जो तरामीम ज़ेरे गौर है वो कब होने जा रही हैं? क्योंकि ये तरामीम होंगी तो ही इन जजेस को जो है वो कानून का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त अगर देखा जाए तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी और इन 4 जजेस के खिलाफ चार्जशीट तैयार हो चुकी है। न सिर्फ इन 4 जजेस बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के खिलाफ भी चार्जशीट तैयार हो चुकी है। अब देखना यह है कि ये मामला किस तरफ जाता है। इसके अलावा आज की विलाग में हम बात करेंगे कि पीटीआई का तो किस्सा हो गया तमाम। सवाबी का जलसा यानी जो योम स्याह था वो पीटीआई के रहनुमाओं के लिए स्याह दिन साबित हुआ। अब हुकूमत का चेहरा काला हुआ, मस्ख हुआ, या फिर इन लोगों ने खुद पीटीआई के चेहरे पर कालक पोत दी, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इमरान खान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने चीख चीख कर, धाड़े मार मार कर रो पड़े हैं। इमरान खान का ये रोना, ये सिसकना, ये बिलकना क्या उन्हें बचा सकता है? क्या उनको कोई रिलीफ दिलवा सकता है? क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इमरान खान को कोई बहुत बड़ा रिलीफ देने का इरादा रखते हैं? इस पर हम जरूर आज के विलाग में बात करेंगे। तो नाज़रीन, आपसे छोटी सी गुजारिश कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सकें। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है और इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के लिए 8 जजेस एलिवेट होने हैं और इस इजलास को होने से रोकने के लिए इस वक्त तक तमाम तर जोर लगाया जा चुका। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जबकि 5 जजेस जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक। और उसके अलावा जुडिशल कमीशन के जो मेंबर हैं, अपना जो सेनेटर भी हैं, बैरिस्टर जफर उनका नाम है, शायद जहन पे मेरे बराबर नहीं आ रहा, तो उनकी तरफ से जो चीजें सामने आई हैं या जो खतूत सामने आए हैं उससे तो फिर बहुत सारी चीजें वाज़ेह होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस सारे प्रेशर को डिफ्यूज किया गुज़िश्ता रोज यानी अतवार के रोज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के अब एक इजाफी नोट ने, जिसने न सिर्फ जो 2 रुकनी बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी का था, जहां एक केस गया था इनकम टैक्स के हवाले से और वो केस कन्वर्ट हुआ 191A के हवाले से और उसके बाद फिर कन्वर्ट हुआ तौहीन अदालत के हवाले से। तो इस हद तक जजेस पर्सनल हो गए कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था और जो आईनी बेंच का सरबराह था और जो 2 सीनियर तरीन जजेस थे, उनको खुद
आइन के हक से महरूम रखा गया। यानी उनका जो आईनी हक था, आइन का आर्टिकल 10A, जिसके तहत अगर आप किसी को मुल्जिम ठहराते हैं तो उन्हें हक के दिफा भी दें, उन्हें आप नोटिस करें, उन्हें आप बुलाएं अपनी अदालत में, उनसे पूछें कि आपने तौहीन अदालत क्यों की। लेकिन इस दो रुकनी बेंच ने अपने ही चीफ जस्टिस जस्टिस याया अफरीदी, अपनी ही अदालत के जो है वो आईनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। तो उसके बाद फिर जो सिचुएशन बनी और जो मोहम्मद अली मजहर साहब ने, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने आज इजाफी नोट लिखा है, मेरे ख्याल में वो जस्टिस मंसूर अली शाह समेत वो रेगुलर बेंचेस में बैठने वाले जजेस जो आइन 26वीं आईनी तरमीम और पार्लियामान के खिलाफ साजिशें करते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब है। पहला जवाब, इससे पहले गुज़िश्ता रोज जो चीफ जस्टिस जस्टिस याया अफरीदी ने अपने 100 दिन पूरे होने पर दिया था, और दूसरा जवाब इनको अतवार के दिन देना लाजमी था। बुनियादी तौर पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब का यह खत शटअप कॉल थी, लेकिन इस शटअप कॉल के आने के फौरन बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जो ईमानदार जजेस मशहूर हैं, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस जो ईमानदार जजेस मशहूर हैं, और इनमें से एक जज तो ऐसा भी है जो प्रोजेक्ट इमरान का अहम हिस्सा रहा है, यानी जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की भरपूर प्रोटेक्शन करता रहा। लेकिन यहां पर भी वो अपने फराइज से गफलत नहीं बरत रहा, वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इमरान खान को मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन फराहम किया जा सके। तो फिर हुआ क्या, इस बेंच ने, इन जजेस ने न सिर्फ अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, न सिर्फ गैर आईनी इकदाम किए, न सिर्फ इन्होंने बेंच का गलत इस्तेमाल किया, न सिर्फ इन्होंने जुडिशियल पावर का यानी जुडिशियल अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, बल्कि इस गलत इस्तेमाल में इस हद तक आगे चले गए कि अपनी ही अदालत के चीफ जस्टिस को तौहीन अदालत का नोटिस तक दे दिया, यानी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया, नोटिस तो दिए ही नहीं। तो ये जो सारी चीजें हुई हैं, उसके बाद इन जजेस के हवाले से जो इतलात मौसूल हो रही हैं वो ये हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी 2005 का जो कानून है, उनमें तरामीम की जा रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि तरामीम की जा रही हैं, लेकिन इन पर होगा कब? नाज़रीन, ये सबसे बड़ा इशू जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तमाम तर कोशिशों के बावजूद आज भी 60,000 से ज्यादा केसेस जेर इल्तवा हैं। तो इन केसेस को निपटाने के लिए, जिस तरह आपने देखा होगा कि लाहौर हाई कोर्ट के में 9 जजेस की तैनाती पर आहो बका की गई, लेकिन ये नहीं देखा गया कि उसी लाहौर हाई कोर्ट में 19 लाख केसेस पिछली 2 दहाइयों से जेर इल्तवा हैं। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट में हजारों लाखों की तादाद में केसेस पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी समाअत नहीं होती। तो आज जब जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पूरे सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, और ये जो कुछ लोग हैं इनका ताल्लुक है लाहौरी ग्रुप से। तो जिस तरह मैंने आपके सामने सवाल रखा था कि जो जजेस ने पहले खत लिखे, उसके बाद फिर यानी खत लिखने वालों में जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 4 अराकीन शामिल हैं, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और उसके अलावा बैरिस्टर अली जफर, यानी 3 अराकीन ने खत लिखा, और फिर जो 3 अराकीन खत लिख चुके। और जाहिर है कि जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर आगे क्या होगा? क्या अदालती बहरान हुकूमत को ले डूबेगा? अगर इस बहरान में शिद्दत आ सकती है तो ऐसा नागुज़ीर या ऐसा नामुमकिन नहीं है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज इजलास हो रहा है। आज जो इजलास हो रहा है, इस इजलास को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो ये है कि जो 9 जजेस जिन्होंने ये फसाद बर्पा कर रखा है वो मुस्ताफी हो जाए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। अब यह सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये 9 जजेस मुस्ताफी हो सकते हैं? तो उसका जवाब ये आता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा हिम्मत की भी तो 3 जजेस मुस्ताफी हो सकते हैं, लेकिन वो भी मैं आपको मुतवातिर बता रहा हूं कि उस सूरत में कि जब वकला तहरीक का कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स आया तो
बदसूरत दीगर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन जजेस को पता है और इन जजेस को यह भी पता है कि जो प्रोसीजर में, यानी जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरीज 2005 में जो तरमीम की जा रही है, उसके बाद इनके साथ कोई रियायत नहीं होगी। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इनके खिलाफ चार्जशीट तैयार हो चुकी है, बड़े से बड़ी चार्जशीट तो खुद जो है वो जस्टिस या आफरीदी ने पहले जो थी जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ दी थी। दूसरी चार्जशीट मंसूर अली शाह के खिलाफ तैयार हो चुकी है। यही वो चार्जशीट्स हैं जिनकी वजह से ये चीफ जस्टिस की दौड़ में सुपरसीड हुए थे। ऐसी सूरत हाल में अदलिया में बहुत बड़ा बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जो लाहौरी ग्रुप है ये चाहता है कि 26वीं आईनी तरमीम रोल बैक हो। ये जो लाहौरी ग्रुप है बुनियादी तौर पर इंतहा पसंद ग्रुप है, ये चाहता है कि पूरे निजाम की बिसात लपेट ली जाए। लेकिन जिस तरह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम को या तो सुप्रीम कोर्ट रोल बैक कर सकती है या तो पार्लियामान कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त नहीं कर रही, क्योंकि मामला फुल कोर्ट का है और फुल कोर्ट में मामला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है। तो इसलिए अब इस 26वीं आईनी तरमीम को सिर्फ पार्लियामान ही रोल बैक कर सकती है। बदसूरत दीगर ये पूरे वजूद के साथ आइन में इस वक्त मौजूद है और जस्टिस मंसूर अली शाह और इसके जितने भी चमचे कड़छे हैं उनको इसी आइन के तहत रहकर चलना पड़ेगा। इनको तकलीफ है क्योंकि पहली मर्तबा पार्लियामान ने अपना इनका जो स्पेस इंक्रोच किया था इन लाहौरी जजेस ने उनसे वापस लिया है और पहली मर्तबा पार्लियामान को फतह हुई है जुडिशियल एक्टिविज्म पर, जो सोकॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म पर। एक्चुअल अगर जुडिशियल एक्टिविज्म हो तो मेरे ख्याल में उससे बेहतर और क्या बात हो सकती है कि जुडिशियल एक्टिविज्म में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन ये जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर, अदालत अदलिया की आजादी के नाम पर, इंसाफ की आजादी के नाम पर फसाद बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मसला ये है कि आज 8 जजेस एलिवेट तो होंगे, उसके बाद फिर जो डंडा उठेगा उसमें जो कुछ होगा वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन मसला ये है कि क्या ये अदालती इस्लाहत हुकूमत की ख्वाहिश है या रियासत की, या फिर निजाम अदल की जरूरत है। तो नाजरीन, फैक्ट ये है कि ये अदालती इस्लाहत अदलिया की जरूरत है और हुकूमत की भी जरूरत है, रियासत की भी जरूरत है, क्योंकि इसी अदलिया से हमेशा जमहूरियत खतरे में रही है। इसी अदलिया ने हमेशा जमहूरियत पर शबखून मारा है। इसी अदलिया ने हमेशा आमरीत को तकवीयत दी है। इसी अदलिया ने हमेशा आमरों को इंडोस किया है। तो मेरे ख्याल में फिर जाहिर हक तो बनता है कि इनको बताया जाए कि आपका आईनी दायरा कार क्या है, आप अपने उस आईनी दायरा कार में रहें, आप खुद को सियासी जजेस ना बनाएं, आप जिस तरह जज होते हैं आप वही बिहेव करें, आप अपना कंडक्ट वही रखें और अदलिया को चलाएं, लोगों को, अवाम को रिलीफ दें। 60,000 केसेस पड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में और आप लोग 26 लाख रुपए तनख्वाह लेते हुए आप लोगों की गैरत नहीं जागती, शर्म नहीं आती? आप बच्चों को जब हराम ठूसते हो उनके मुंह में, तब आपको कुछ नहीं होता कि आप किस तरह, यानी पिछले 1 महीने में अगर देख लें तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या की है, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या किया है। सवाए फितने के जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या किया है? 2 रुकनी बेंच ने मुतवातिर एक केस चलाया, वो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला था, जिससे इसका अपना जाती मुफाद जुड़ा हुआ था। और आज भी अगर जस्टिस मंसूर अली शाह कुछ कर रहा है तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। तो बात यह है कि आप लाखों रुपए तनख्वाह तो ले रहे हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ कौन देगा? आइन की पासदारी कौन करेगा? पार्लियामान की ताबेदारी कौन करेगा? पार्लियामान सुप्रीम है, जो आइन की खालिक है। आप सुप्रीम नहीं है, आपका सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आप बैठे हैं। तो इसलिए आपको समझना चाहिए कि आइन क्या होता है और आइन के ताबे कैसे रहा जाता है। ये जो 2030-35 तक की आप लोगों ने जो कैलेंडर बना रखा है ना कि मेरे बाद मेरा बेटा, मेरे बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, भाई ये बस अब बंद हो गया। अब अदलिया पूरे सिस्टम के तहत चलेगी। तो बहरहाल अब देखना ये है कि आगे चल के क्या होता है। लेकिन आज मेरे ख्याल में, मेरा दिल कहता है कि आज आईने पाकिस्तान की जीत होनी चाहिए। आज पार्लियामान की
जीत होनी चाहिए। आज आइन पसंदों की जीत होनी चाहिए। अदलिया में जजेस एलिवेट हो जाने चाहिए ताकि लोगों को फौरन रिलीफ मिल सके। जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट में 9 जजेस को जो है तैनात करके अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की कोशिश की गई है, वहां सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा होना चाहिए। तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे बात की थी पीटीआई के हवाले से, तो पीटीआई का सवाबी का जलसा करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी नाकाम रहा। उस नाकामी की बुनियादी वजह यह थी कि पीटीआई के जो इस वक्त लीडर्स हैं वो दस्तो गिरेबां हैं, उनके हाथ एक दूसरे के गिरेबानों में हैं। बिल्कुल इस तरह जिस तरह जलसे में आपने देखा बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर और जो इस वक्त जो जुनेद अकबर साहब हैं पीटीआई केपी के सदर, आपस में किस तरह गुत्थम गुत्था रहे, स्टेज से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। तो फिर यही वजह है कि नाम तो था योम सोग का, लेकिन इस योम सोग में लाहौर में जो है वो कारकुनान तो कुजा, कोई गधा भी निकल के मीनार पाकिस्तान के करीब से नहीं गुजरा जो कह रहा हो कि आज काला दिन है क्योंकि इमरान खान ने कहा है। सिर्फ मुल्तान में 9 गिरफ्तारियां हुई मेहरबानों के साथ, इसके अलावा क्या हुआ? पूरे मुल्क में कुछ नहीं हुआ। और केपीके में जहां में इनकी अपनी हुकूमत थी वहां पर भी इनकी बोरे बिस्तर बांधकर इनको लपेट कर फेंक दिया गया। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इमरान खान ने आर्मी चीफ के सामने बैठकर रोए हैं। ये नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बड़ी बात कैसे कर रहा हूं, तो मैं ये पूरी बात पूरे होश हवास के साथ, पूरे सोच समझ के साथ कह रहा हूं कि इमरान खान मोटे मोटे आंसुओं के साथ रोए हैं। कहां रोए हैं? ये रोए हैं पिछले रोज जो उन्होंने एक दूसरा खुला खत लिखा था आर्मी चीफ को। उसमें उनकी इल्तजाएं, उनकी सिस्कियां, उनकी माफियां, उनकी तलाफियां, कौन सी चीज थी जो उस एक पैरा में नहीं थी? आप चले, अगर आप समझ रहे हैं कि मैं गलत कह रहा हूं तो फिर जरा पहले मैं आपको अल्फाज बता देता हूं, फिर हम जरा इनको इंटरप्रेट करेंगे। अच्छा, इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज अपने खत में कहा था कि बुनियादी इंसानी हकूक पामाल करते हुए मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए एक कर्नल के मातहत जेल इंतजामिया ने मुझ पर हर जुल्म किया है। ये क्यों बता रहे हैं? चलो, मुझे मौत की चक्की में रखा गया है, 20 दिन तक जो है मुकम्मल लॉकअप में रखा गया जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। 5 रोज तक मेरे सेल की बिजली बंद रखी गई और मैं मुकम्मल अंधेरे में रहा। मेरे वर्जिश करने वाला सामान और टीवी तक ले लिया गया और मुझ तक अखबारात भी नहीं पहुंचाए गए। जब चाहते हैं किताबें तक रोक लेते हैं। इन 20 दिनों के अलावा मुझे दोबारा भी 40 घंटे लॉकअप में रखा गया। मेरे बेटों से पिछले 6 माह से सिर्फ 3 मरतबा बात करवाई गई है। इस मामले में भी अदालत का हुक्म न मानते हुए मुझे बच्चों से बात नहीं करने दी जाती, जो मेरा बुनियादी हक है। मेरी जमात के अफराद दूर दराज इलाकों से मुझसे मुलाकात के लिए आते हैं, मगर उनको भी अदालती ऑर्डर के बावजूद मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती। भाई, आप क्यों कह रहे हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आपको यह नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि आपका माजी आपके आड़े आता है, आपकी अना आपके आड़े आती है। आप क्यों सुना रहे हैं? आप उन्हें अपना दुखड़ा क्यों रो रहे हैं? आप क्यों सिसक रहे हैं? क्यों बिलक रहे हैं? क्या मसला है? बच्चे हैं, थक गए हैं, तो मान लो ना कि 9 मई आपने जुल्म किया इस मुल्क पर। मान लो ना कि 26 नवंबर को आप लोग मुसल्ला होकर वफाक पर हमलावर हुए थे। आपके साथ टीटीपी के लोग थे जो कौमी असेंबली पर, ईवान सदर पर, ईवान वजीर आजम पर कब्जा करना चाहते थे। तो मान लो ना, जदीद हथियार लेकर आए थे, जदीद मशीनरी लेकर आए थे, पूरे असलहे के साथ वफाक पर हमलावर हुए थे। मान लो कि कोई मैसेकर इस्लामाबाद नहीं हुआ था। जो भी कुछ हुआ वो आप लोगों के अपने जो है वो गोलियों से हुआ, या पता नहीं गोली कहां चली, पता नहीं मैसेकर कहां हुआ, पता नहीं कत्ल कहां हुआ, पता नहीं खून कहां बहा, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो खून ही उड़ गया। या तो खून सफेद था आपकी तरह, आपके कारकुनों का भी खून सफेद हो गया शायद, तो इसलिए नजर नहीं आ रहा। तो बहरहाल इमरान खान का ये रोना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बुनियादी तौर पर माफी है, माफी की तलब है, बख्शिश की तलब है ये। वरना कौन किसी के सामने इस तरह रोता है यार? वो भी वो जो खुद को कहता है कि मैं पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी का मकबूल तरीन लीडर हूं। और मकबूल तरीन लीडर
या फिर मकबूल तरीन गीदड़। तो गीदड़ इसी तरह कर सकते हैं, जंगलों में बैठे हैं, जब उनको पिंजरे में फंसते हैं तो फिर ऊ करते हैं, वो जिस तरह शेर अफजल मरवत ने कहा था इस तरह तो गीदड़ करते हैं। याद है ना नवाज शहबाज शरीफ के हवाले से जो आया था ऊ वाला एहतजाज, तो उस ऊ वाले एहतजाज पे तो भाई साहब पड़े हुए हैं अभी ये उस गीदड़ की तरह ऊ कर रहे हैं। तो अब पता नहीं इनकी ऊ कौन सुनेगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं और अल्लाह करे कि सब कुछ अंडर कंट्रोल रहे। अल्लाह करे कि आज का दिन इंतहाई खैरियत के साथ गुजर जाए और सब कुछ अच्छा रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। हमारे